अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज 6 मई 2020 का जो आपका काम है वेडनेसडे का, वो है लर्निंग में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 लेसन नंबर 3 का। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द इन्वायरमेंट। अभी तक हमने पढ़ा था कि तीनों जो काइंड्स हैं उनके क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इन्वायरमेंट पर, लेकिन अब हम देखेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के क्या इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट हैं। तो आपको पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो होते हैं जो नॉट डिकम्पोज होते हैं इन द इन्वायरमेंट में, यानी कि वो इन्वायरमेंट में क्योंकि वो नॉट डिकम्पोज होते हैं इन्वायरमेंट में, तो ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या इम्पैक्ट रखते हैं इन्वायरमेंट पर, ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। पोल्यूशन के एक यानी कि एक अंसर है उसका पोल्यूटेंट, वो कहलाते हैं। पेस्टिसाइड हो गए, जैसे कि ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं ना, और ये ऐसी केमिकल्स हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होते, और जब वो डिकम्पोज नहीं होते तो वो डिजीज़ का कॉज करते हैं किसमें, एनिमल्स। ठीक है, पहला इम्पैक्ट हो गया यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स में बीमारियों के फैलने का। दूसरा जो इम्पैक्ट वो ये है कि इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को रिसाइकल करने के बावजूद भी ये वैसे की वैसे ही रहते हैं, और जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें भी ये रिसाइकल नहीं होते। जैसे कि आप देखते हैं प्लास्टिक बैग्स हैं, इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता नेचुरली तरीके से, जब तक कि आप इसको किसी और शेप में ना ले जाएं, ये फिर भी वैसे ही रहता है प्लास्टिक जो होता है। इसलिए ये भी एक इम्पैक्ट है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का। ओके, लर्निंग का काम हो गया। राइटिंग में आपका लेसन नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ अ 3R स्ट्रेटजी टू कंट्रोल पोल्यूशन। कि 3R स्ट्रेटजी कौन सी है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो 3R स्ट्रेटजी में 3 अहम बातें हैं: रिड्यूस करना, रीयूज़ करना और रिसाइकल करना। ये इजी वे है जिससे आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। रिड्यूस यानी कम करके, रीयूज़ यानी दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना के, रिसाइकल उसको नई शक्ल में लाकर आप उसको बना सकते हैं इस्तेमाल के काबिल। फिर आज के राइटिंग में आपने लेसन नंबर 4 का भी एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 करना है। हाउ डू सॉलिड डिफ़र फ्रॉम लिक्विड विद रिगार्ड्स टू पर्टिकुलर अरेंजमेंट। कैसे सॉलिड डिफ़र करता है, यानी कि उससे किस तरह मुख्तलिफ होता है लिक्विड से रिगार्ड्स टू, यानी कि उसके पार्टिकुलर अरेंजमेंट को अगर देखा जाए कि उनके पर्टिकुलर जो पार्टिकल्स जो उसके अंदर मौजूद होते हैं उनकी अरेंजमेंट अगर देखी जाए तो आपको पता है कि जो सब्सटेंस ऑफ सॉलिड्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो हिल नहीं सकता सॉलिड जो है इजीली, जबकि जो लिक्विड के होते हैं वो नॉट टाइटली पैक्ड हैं। बस इसी वजह से इन दोनों